थर्ड जेंडर का पुरातन भारत में क्या महत्व था। जिस तरह से आज के समय थर्ड जेंडर को अपमानित किया जाता है, जिस तरह से उन पे अत्याचार हो रहे हैं, वैसी स्थिति पुरातन भारत में नहीं थी। और इनका प्रूफ हमें मिलता है भारत के मंदिरों में, भारत के ग्रंथों में और भारत की संस्कृति में। चलिए जानते हैं भारतीय संस्कृति थर्ड जेंडर के बारे में क्या कहती है। थर्ड जेंडर को पुरातन शास्त्रों में तृतीय प्रकृति कहा गया है। तृतीय प्रकृति यानी कि ऐसे लोग जिनमें पुरुष और स्त्री दोनों के अंश होते हैं। भारत के हजारों मंदिरों में हमें एक शिल्प हमेशा दिखाई देता है और वो है अर्धनारीश्वर। संपूर्ण भारत में अर्धनारीश्वर के कई मंदिर भी है। हम सब ये तो जानते हैं कि अर्धनारीश्वर माता पार्वती और शिव भगवान का एकत्रित रूप है, जिसमें आधा भाग देवी पार्वती का है तो आधा भाग शिव भगवान का है। और ऐसा ही एक अर्धनारीश्वर का मंदिर तमिलनाडु के तिरुचेंगोड में है। ये मंदिर एक ऊंची पहाड़ी पे स्थित है। इस मंदिर के मुख्य भगवान यानी कि अर्धनारीश्वर जी की मूर्ति 6 फीट जितनी लंबी है, जिसमें राइट साइड में शिव भगवान है तो लेफ्ट साइड में माता पार्वती है। इस मूर्ति के चरणों के नीचे से सतत एक झरना बहता रहता है। इस मंदिर में सुंदर कार्विंग्स है और इन कार्विंग्स में घोड़ों पे सवार कुछ योद्धा भी शिल्पित है। संपूर्ण भारत में अर्धनारीश्वर जी के कई मंदिर दिखाई देते हैं। ये केरला का अर्धनारीश्वर मंदिर है। ये तमिलनाडु का प्राचीन अरुलमिगु अर्धनारीश्वर मंदिर है। एक जगह हम शिव और पार्वती की एक साथ अर्धनारीश्वर जी के रूप में पूजा करते हैं, तो दूसरी जगह हमारा ही समाज तृतीयपंथी लोगों का अपमान करता है, जिन्हें शरीर या फिर मन अर्धनारीश्वर जैसे ही मिला है। भारत में ऐसा और एक मंदिर है और इस मंदिर में एक त्योहार मनाया जाता है और ये त्योहार किन्नर समाज के लोग एक साथ आके मनाते हैं और ये परंपरा प्राचीन काल से चलती आ रही है। लेकिन दुर्भाग्यवश हम अपने ही भारतीय संस्कृति के बारे में बहुत कम जानकारी रखते हैं। तमिलनाडु का ये कूवम गांव आज प्रचलित है। वहाँ पे होने वाले किन्नर समाज के उत्सव के कारण ये उत्सव 18 दिनों का होता है और इस उत्सव का संबंध आता है महाभारत से। इरावन 5 पांडवों में से एक अर्जुन का एक पुत्र था और इरावन ने पांडवों को युद्ध में विजय मिलने के लिए देवी काली को प्रसन्न करने हेतु खुद का बलिदान दिया था। परंतु ये बलिदान देने के पूर्व इरावन की एक इच्छा थी कि वो विवाह करे, लेकिन सिर्फ एक दिन का विवाह करने के लिए कोई भी स्त्री तैयार नहीं थी। तब श्री कृष्ण ने मोहिनी का रूप धारण किया था और इरावन के साथ विवाह किया था। और इरावन की मृत्यु के बाद मोहिनी ने रो रो के किसी विधवा की तरह विलाप किया था। श्री कृष्ण भगवान एक पुरुष होके मोहिनी का रूप धारण कर लेते हैं और मोहिनी के इस रूप की किन्नर समाज में पूजा भी की जाती है। इस त्योहार में शामिल होने के लिए दूर दूर से किन्नर लोग इस मंदिर में आते हैं। ये सभी किन्नर एक दुल्हन की तरह ही सजते हैं और मोहिनी की तरह ये भी इरावन से विवाह कर लेते हैं। विवाह के दिन ये सभी किन्नर एक साथ आके गाते हैं, नाचते हैं और विवाह का जश्न मनाते हैं। और जैसे महाभारत में लिखा गया है, दूसरे दिन इरावन यानी कि कुवगम भगवान की मृत्यु हो जाती है और मोहिनी की तरह ही ये सभी किन्नर अपनी चूड़ियां तोड़ के रो रो के विलाप करते हैं। इस त्योहार में शामिल हुए सभी किन्नर लोग फिर सफेद साड़ियां पहनते हैं। ये त्योहार सभी किन्नरों के लिए प्रेम, पीड़ा और त्याग का प्रतीक है। इस मंदिर में गर्भगृह, अर्धमंडप और मुखमंडप है और गर्भगृह में कुवगम भगवान की प्रतिमा है जिनकी पूजा की जाती है। इस मंदिर में जो कार्व कॉलम्स है वो नायका पीरियड के प्रतीत होते हैं। महाभारत, जिसके बारे में आज हमारे पास इतने प्रूफ्स तो है कि आज हम महाभारत को अपना इतिहास कह सकते हैं। महाभारत लगभग 5000 साल पुराना है और इसी महाभारत में और एक ऐसी व्यक्ति थी जो तृतीय प्रकृति की थी और वो थी शिखंडी। शिखंडी ना ही पूर्ण पुरुष थी, ना ही वो पूर्ण स्त्री थी, लेकिन शिखंडी एक उत्तम योद्धा थी और इसी शिखंडी की वजह से पितामह भीष्म की मृत्यु भी हुई थी। ये ओडिशा का कोणार्क सूर्य मंदिर विख्यात है उसकी सुंदर वास्तुकला और शिल्पों की वजह से। और इन शिल्पों में कई मिथुन शिल्प भी है और इन मिथुन शिल्पों में कुछ ऐसे भी शिल्प है जो होमोसेक्सुअलिटी को दर्शाते हैं। आज हम जिस LGBTQ की बात करते हैं वैसे ही बने ये शिल्प हजारों साल पुराने हैं। इसी किन्नर समाज का उल्लेख वाल्मीकि लिखित रामायण में भी आता है। जब श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी 14 सालों के वनवास के लिए निकलते हैं, उनकी प्रजा भी उनके साथ चलने लगती है। लेकिन जब श्री राम अयोध्या की सीमा तक पहुंचते हैं, वो सभी पुरुषों को और स्त्रियों को वापस जाने कहते हैं। इस प्रजा में किन्नर लोग भी होते हैं
क्योंकि ये आदेश उनके लिए नहीं होता। सभी किन्नर लोग वही रुके रहते हैं और जब 14 सालों के बाद श्री राम वापस आते हैं तब वो सभी किन्नर लोगों को वहीं पे देखते हैं और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें एक वरदान देते हैं कि किन्नरों का दिया हुआ आशीर्वाद हमेशा सच हो जाएगा। इसीलिए आज भी सभी त्योहार और शुभ कार्यों में किन्नर लोगों को बुला के उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। पुरातन भारत में किन्नर समाज की अवस्था आज की जैसी नहीं थी। उन्हें सम्मान दिया जाता था और इसके अनेक प्रूफ हमें हमारे मंदिरों में, ग्रंथों में और पुराणों में मिलते हैं। तो कौन सा समाज ज़्यादा प्रगत हुआ, वो जिस समाज में आज हम जी रहे हैं, या फिर वो समाज ज़्यादा प्रगत था जो आज एक अनसुना इतिहास बन चुका है? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आज भी किन्नर समाज के लोग हमें रास्ते पे भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं या फिर वो एज अ सेक्स वर्कर काम करते हैं ताकि वो अपना जीवन गुजार सके। क्या इन किन्नर समाज के लोगों को बेसिक राइट्स का भी अधिकार नहीं है? आज लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, अक्काई पद्मशाली, फिर के प्रतिका यशिनी और गौरी सावंत, जिन पे आज एक वेब सीरीज भी बनी है ताली, इनके जैसे लोग अपने किन्नर समाज के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अपना हक मांग रहे हैं। क्या हम इन सबको समान अधिकार नहीं दे सकते जो हमारे ही समाज का एक हिस्सा है? आप इसके बारे में क्या सोचते हो? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। प्रणाम।